ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम कार्मिक फैमिली में रह के अपना इनर वर्क है उसको कंप्लीट करें। क्योंकि डीएम हो या डीएफ हो, फैमिली में ऐसे कुछ मेंबर होते हैं जो आपके कार्मिक होते हैं, ठीक है, या फिर कार्मिक सिचुएशन होता है और उस सिचुएशन में रह के हमें अपना जो स्पिरिचुअल वर्क करना होता है या फिर अपना जो भी इनर वर्क है उसे करना होता है और हमें अपनी जर्नी भी कंप्लीट करनी होती है उसी फैमिली में रह के। तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाता और हमारी जो जर्नी है वो डिले होती रहती है। इसका कारण क्या है ना? इसका कारण है कि हम उनकी एनर्जी को, उनका जो दुख है, उनका जो तकलीफ़ है या फिर उनका जो एंगर है, मतलब कुछ भी लो वाइब्रेशन चीज़ें हैं, उसे हम क्या करते हैं ना, उसे हम लेते रहते हैं अपने अंदर। उनकी एनर्जी में हम आ जाते हैं क्योंकि हम तब अवेयरनेस में नहीं होते हैं, ठीक है। तब हम केवल पेरेंट्स, बच्चे, भाई बहन, अगर आपके पति हैं, हस्बैंड, मतलब हम तब इतने अटैचमेंट में होते हैं कि हमारे लिए हमारे इनर वर्क से ज़्यादा या हमारी जर्नी से ज़्यादा या हमारी ग्रोथ से ज़्यादा उनकी जो प्रॉब्लम है या फिर उनका जो सिचुएशन है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते रहते हैं, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा भाई बहन, मतलब हम तब उनको क्या कहते हैं ना, अपना खुद को इग्नोर करके हम अपनी सारी एनर्जी जो है उन पर लगा रहे होते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं वो गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। अगर कोई बीमार है तो कब ये ठीक होगा, अगर उनका फाइनेंशियल इशू है तो हम ड्रेन हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हम अटैचमेंट में अपने फैमिली से हैं, अपने बच्चों से हैं कि हम अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं बार बार और हम हाई वाइब्रेशन में आ ही नहीं पा रहे। हम कितना भी इनर वर्क कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा और हम कहीं ना कहीं ड्रेन हो रहे हैं। हम अपने पे काम करके कुछ हद तक बैलेंस भी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं न्यू मून, फुल मून पे ट्रिगर हो रहा है, फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, किसी तरह का फाइनेंशियल इशू हो रहा है, बीमारियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो वहाँ पे हम समझ नहीं पा रहे हैं और वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अपनी एनर्जी पूरी तरीके से दे देते हैं और उनकी एनर्जी को हम अपने अंदर ले लेते हैं। उनकी जो एनर्जी होती है उसको हम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हम ड्रेन हो जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे फिर से लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। अब हम वेट करते हैं कि कब इनके लाइफ में सब कुछ ठीक होगा तो हम खुश होंगे। तो जैसे ही उनके लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ ठीक होता है या फिर जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है तो हम फिर से खुश होते हैं, फिर से हम अपने इनर वर्क पे लगते हैं। तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और यही चीज़ हमें समझ में नहीं आता है, डीएम भी हो या फिर डीएफ भी हो। आप डीएम को भी देखोगे कि वो अपने फैमिली से इतने ज़्यादा हैं, आपका सेपरेशन भी इसी वजह से होता है। आप देखोगे कि आपके मैरिज में कास्ट इशू आ रहा है, आपके मैरिज में जॉब का प्रॉब्लम आ रहा है, आपके मैरिज में फैमिली प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। जिस वजह से आप डीएम जो है आपसे रन करने लगते हैं कि भाई नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, वो रन करने लगते हैं। तो डीएम भी देखिएगा कि अगर वो कमा रहे होते ना तो आपको भी हमेशा ही कहेंगे कि मैं तो क्यों कर रहा हूँ, मैं काम है तो फैमिली के लिए कर रहा हूँ, उनको खुश करने के लिए कर रहा हूँ, अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ, उनको कोई तकलीफ़ ना हो। वो इतने हार्ड वर्क करते हैं, किसके लिए करते हैं, अपने से ज़्यादा वो फैमिली के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है, ये अटैचमेंट है। और वही अटैचमेंट डीएफ आपका भी फैमिली से होता है। डीएफ भी मैरिज इसलिए करना चाहती है, अगर उसके लाइफ में शादी का प्रेशर है तो डीएफ मैरिज इसलिए करना चाहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स को कोई परेशान ना करे, वो अपने पेरेंट्स पे बोझ ना बने, सोसाइटी के लोग उनको परेशान ना करें, रिलेटिव उनको परेशान ना करें, उनके जो पेरेंट्स उनको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं या फिर इमोशनली जो भी ड्रामा चलता है वो सब ना चले। अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं करना चाहती हैं, इसलिए कभी कभी डीएफ कहीं भी डीएम के अलावा शादी के लिए तैयार हो जाती हैं कि एज हो रही है, मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं, मम्मी पापा का तबीयत ख़राब नहीं होता, पेरेंट्स बोलते हैं हम आ जाएँ, कल नहीं होंगे, हमारे रहते शादी कर लो। जो भी फैमिली ड्रामा चलता है हर किसी डीएफ के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हो रहा होगा। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है ना हमारी एनर्जी को हाई लेवल पे आने नहीं देती है और यही सबसे हमें ओवरकम करना होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं और अपनी एनर्जी को ड्रेन करते रहते हैं। हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं,
हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम भी लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, हमें हेडेक होना शुरू हो जाता है, हम टेंशन लेने लग जाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, मेरा एज हो रहा है, मेरे पेरेंट्स का ये सिचुएशन है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी डिले हो रही है ना, ये सब फैमिली ड्रामा जो भी है, आपका जो भी कार्मिक लेसन है, तो यही सबसे हमें सीखना है कि हेल्दी बाउंड्री कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो अगर आप किसी गुरु के पास हो, कोई आपको सिखा रहा है, आप इनर वर्क ले रहे हो, तब तो आपको वहाँ से बताया जाएगा कि भैया हाँ यहाँ पे ये करो, यहाँ पे तुमको ये नहीं करना है। लेकिन अगर आप अपनी जर्नी को, जैसे मैंने अपनी जर्नी को ऐसे ही बिना गुरु के, ठीक है, अपने जो भी मैंने सीखा अपने परमात्मा को सरेंडर करके, अपने महादेव को सरेंडर करके, तो मैंने एक एक चीज़ को बारीकी से सीखा है और कहीं ना कहीं मैंने इस पर टाइम दिया है, जर्नी पे अपनी जर्नी को एक्सपीरियंस किया है। और मुझे पता है कि कितना लॉस होता है और कितना हम अपनी जर्नी को बेवजह डिले करते हैं सालों साल ये फैमिली ड्रामे के चक्कर में। ठीक है, तो बस हमें छोटा सा लेसन लर्न करना होता है, जो भी सिचुएशन है वहाँ लेसन लर्न करना होता है और अपनी एनर्जी को हाई करना होता है, और कुछ भी नहीं। उसके बाद वो सिचुएशन आपके पास आएगी भी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तब आप सीख जाते हो कि भैया यहाँ से एनर्जी अपनी कट करनी है, यहाँ पे मुझे अपनी एनर्जी नहीं देना, यहाँ पे मुझे अपनी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है, चाहे वो मेरी मदर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अवेयरनेस में रहना है। आप देखो कि आपकी एनर्जी कहाँ पे ड्रेन होती है। ठीक है, जैसे आप अगर अपने मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे ना, तो आप देखोगे ना कि आपकी मदर थोड़ी सी, क्योंकि डीएफ की मदर थोड़ी सी ये होती है ना, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा होता है। डीएफ की मदर होना ही बहुत बड़ी बात है। अपने पति से उनका बनता नहीं है, या फिर उनका मायके से उनको प्यार नहीं मिला होता, ससुराल भी उसी तरीके का, मतलब उनको कहीं से भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा, बच्चों के का जो फ्यूचर है वो भी कहीं क्लियर दिखता नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो डीएफ की जो मदर होती है ना, वो लो वाइब्रेशन में ज़्यादा रहती हैं, मतलब चिंता बहुत ज़्यादा करती है, ओवर थिंकिंग आप उनका देखोगे, छोटी छोटी बातों पे एकदम ट्रिगर हो जाएंगी, बहुत टेंशन लेने लग जाएगी, अब क्या होगा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ नहीं है, लाइफ तो इतना ख़राब है, ऐसा वैसा। ठीक है, और डीएफ कहीं ना कहीं, डीएम भी और डीएफ भी कहीं ना कहीं अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो मेरा भी वही था कि मदर अगर लो वाइब्रेशन में है, चिंतित हैं, तो मैं उनके पास बैठती थी और कहीं ना कहीं उनका जो एनर्जी है उनको पूरी तरीके से अपने अंदर ले लेती थी। और 2-4 दिन तक, जब तक उनका मूड ठीक ना हो, तब तक मेरा भी मूड ख़राब, मैं भी खुश नहीं हूँ, चाहे मेरे लाइफ में जितना भी अच्छा चीज़ है, मैं भी उनकी एनर्जी पर डिपेंड हूँ कि भैया उनके लाइफ में कुछ अच्छा होगा तो ही मैं खुश रहूँगी, मेरी मदर खुश होनी चाहिए। तो भाई अगर आप इस तरीके से करोगे, आप यहाँ पे अवेयरनेस में नहीं रहोगे, तो आपकी जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, हमें हर सिचुएशन में हाई वाइब्रेशन में रहना, और डिवाइन टेस्ट भी लेते हैं ऐसे ट्रिगर करके कि भाई तुम कितने बैलेंस हो, तुम कितने सीखे हो। और इसलिए कहा जाता है इस जर्नी पे कि अपने सबसे पहले ना अटैचमेंट को तोड़ो। ठीक है, सबसे बड़ा अटैचमेंट इशू है फियर, अटैचमेंट से आगे आपको फियर। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ ये चीज़ सीखना है कि हमें हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना, चाहे अपने डीएम से हो, अपने पेरेंट्स से हो, अपने बच्चों से हो, अपने पति से हो, किसी से भी। जहाँ भी लो वाइब्रेशन बातें हो रही हैं, जहाँ भी लो वाइब्रेशन चीज़ें हो रही हैं, वहाँ से अपने आप को कट करो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हो। ठीक है, हाँ हेल्प करो, सबसे बात करो, बट एक अपने अंदर वो जो लो एनर्जी है उसको मत आने दो। तो सबसे पहले आपको हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है। ठीक है, तभी आपका जो इनर वर्क है ना वो काम करेगा, तब आप अच्छा फील करोगे। आप देखोगे कि जो प्रॉब्लम, अगर आपने हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की है, तो आप देखोगे कि जो प्रॉब्लम है 1 घंटे में जो प्रॉब्लम हो रही थी, अगर आपने वहाँ अपनी एनर्जी को बैलेंस करा रखा है, तो वहाँ पे देखना कि अगर आप वहाँ एनर्जी अपना नहीं दे रहे हो, ठीक है, लो वाइब्रेशन चीज़ों में एनर्जी नहीं दे रहे हो, चाहे फैमिली में कोई भी ड्रामा हो रहा है, तो आप देखोगे ना कि 1 घंटे में सब शांत हैं। ठीक है, सब अपने अपने जगह पे हैं। तो फिर अगर आप एनर्जी दे दोगे तो लगेगा यार मैंने क्या किया, ये लोग सब खुश हैं, मतलब 1 घंटा मैंने अपने आप को बेकार ही परेशान किया, बेकार ही मैं इनको एनर्जी देती, बेकार ही मैंने एक्शन रिएक्शन किया। मतलब कुछ होता है ना, आपको ही कुछ बोल देंगे तो हम चिल्ला चिल्ला के हम भी बोलते, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बोलने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कर्मा क्रिएट करने की। अगर कोई बोल रहा है तो आपके शरीर का हड्डी थोड़ी टूट रहा है, बोलने दो। ठीक है, हर सिचुएशन पे कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, कहाँ पे कितना बात बोलना है, हर चीज़ को, ठीक है, आप अवेयरनेस में रहो। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है लोग उसको ड्रेन करने का काम करते हैं, और आप लोगों की एनर्जी में आ जाते हो और अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दे देते हो, नेगेटिव एनर्जी ले लेते हो और आप हो जाते हो ड्रेन।
ठीक है। और अपनी एनर्जी को सेव करना, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना, सेल्फ लव में आना, सेल्फ रेस्पेक्ट करना, यही सब डीएफ को ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है। अटैचमेंट से डिटैचमेंट में आना होता है हर किसी के साथ, तभी आप परमात्मा से जुड़ पाओगे, तभी आप इस जर्नी पे आगे बढ़ पाओगे, तभी आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर पाओगे, तभी आपका बाहर जो चीज़ें हैं वो बैलेंस होगा, तभी आपका डीएम उधर अवेकन होगा, ठीक है। लेकिन हम इन्हीं सब चीज़ों में फंसे पड़े रहते हैं कि मम्मी ने ये कहा, हमारे फैमिली में ये प्रॉब्लम है, हमारा तो ये नहीं हो रहा, ये हमारा तो वो नहीं हो रहा, हमारे घर में तो शादी ही नहीं होती, हमारी शादी नहीं होती, हमारे फैमिली वाले प्रेशर डाल रहे। अरे ये सब हर कोई डीएफ फेस करती है, लेकिन वहाँ से वो निकलती है, वहाँ से वो फाइट करती है, वहाँ से वो सीखती है, ठीक है। बहुत सारे फियर होते हैं, बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं, वहाँ से वो अपने फियर को ओवरकम करती है, अपने अटैचमेंट को तोड़ती है, उसके बाद वहाँ से वो निकलती है। हर डीएफ मैंने भी किया है, ठीक है। आपको भी फेस करना पड़ेगा। आपका हो सकता है अलग कुछ सिचुएशन हो, आप कार्मिक पार्टनर से मैरिड हो सकते हो, आपके फैमिली वाले कार्मिक, आपके बच्चे कार्मिक हो सकते हैं, लेकिन हर किसी को आपको इस जर्नी पे लेट गो करना होगा। लेट गो करने का मतलब नहीं है छोड़ देना, ठीक है। अंदर से आपको लेट गो करना होगा, अंदर से आपका जो अटैचमेंट है, आपका जो फियर है, वो सब पे काम करना होगा। उसी को हम लोग कहते हैं शैडो वर्क करना, ठीक है। हर सिचुएशन पे कि कैसे हमें उस सिचुएशन में पॉजिटिव अपने आप को सकारात्मक रूप से रखना है, कैसे हमें पॉजिटिव डायरेक्शन पे चलना है, हमारी एनर्जी को कैसे हमें लीक होने से बचाना है, अपने आप को कैसे हमें वहाँ पे बैलेंस रखना है। तो यही सारा चीज़ इस जर्नी पे है। एक छोटी छोटी चीज़ 24 घंटे में ऐसी चीज़ आपके साथ होंगी ही होगी जहाँ आपको लो वाइब्रेशन में ले जाने की कोशिश किया जाएगा, जहाँ आप पे अटैक किया जाएगा, नेगेटिव अटैक होगा, लोग आपको कुछ बोल देंगे, आप वहाँ पे तुरंत रिप्लाई दे दोगे, तुरंत उनको भी वही बोल दोगे, तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क, मतलब आपकी अवेकनिंग हो रही है, उनकी थोड़ी हो रही है। वहाँ तो आपको अपने आप को चेक करना है कि आपको कितना एंगर आ रहा है, मतलब आपको कितना गुस्सा आ रहा है, आपको कितना मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, आप कितना ट्रिगर हो रहे हो, मतलब अपने आप को इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको इनर वर्क करने के लिए डिवाइन कहीं अच्छे जगह पे ले जाए या फिर आपको इत्मीनान छोड़ दे, नहीं। जहाँ पे आपको ट्रिगर किया जाएगा, डिवाइन आपको वहीं पे रखेंगे, जहाँ आपका कर्मा है डिवाइन आपको वहीं पे रखेंगे, ताकि आपको लेसन लर्न कराया जा सके, ठीक है। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर की जो इशू होती है वो सरफेस पे होती है, और वो चीज़ हमें सीखना होता है। आ रही है बात समझ में? तो हम अगर फैमिली ड्रामा में ही रहें, 3D ही खेलते रहें, तो हम अपनी जर्नी को कब कंप्लीट करेंगे? अगर आप जितना अटैचमेंट अपने फैमिली से होंगे ना, उतना ज़्यादा अटैचमेंट डीएम अपने फैमिली से होगा, आपको हूबहू मिरर करेगा। तो आपने ही अपने पे काम नहीं किया, फिर हम डीएम को कहते हैं कि उसको तो उसकी मम्मी की पड़ी है, उसको उनके भांजे की पड़ी है, उसको तो अपने फैमिली के लिए सब कुछ करना है, उसको अपने वाइफ के लिए करना है, उसको अपने बच्चे के लिए करना है। आप भी तो उसी अटैचमेंट में हो, आप कहाँ डिटैचमेंट में आए हो? तो डीएम भी तो वही पे होगा ना, वही 3D में फंसा होगा ना। आप भी तो फंसे पड़े हो 3D में, अपने पेरेंट्स में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में, अपने रिलेशनशिप में। तो डीएम भी सेम करेगा। अगर आप डिटैचमेंट में आ रहे हो, आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हो, आप परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस करने का काम कर रहे हो, आप प्रॉपर इनर वर्क कर रहे हो, आपका मकसद जर्नी को कंप्लीट करना है, आपका मकसद आपको मोक्ष की तरफ बढ़ना है, परमात्मा की तरफ बढ़ना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि डीएम पीछे जाए, ठीक है। तो वो भी आपके पीछे 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 ग्रो करते हैं, भले वो आपके सामने आके कन्फेस करें या ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को चेक करिए कि आप कितना ट्रिगर हो रहे हो, आप अपने फैमिली के किस ड्रामे में शामिल हो रहे हो, ठीक है। रहना सबके साथ है, पर अपनी एनर्जी, अपनी हेल्दी बाउंड्री एक क्रिएट करना, ये आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको रहना है, अवेयरनेस में रहना है सबसे पहली बात, ठीक है। फिर डिटैचमेंट में आपको आना पड़ेगा। तो आज से अगर आप भी अपनी एनर्जी को लीक कर रहे हो, अपने लो वाइब्रेशन में आप बार बार जा रहे हो, या फिर अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो, तो देखो कि क्या ड्रामे हो रहे हैं। क्योंकि कल फुल मून था, कुछ ना कुछ घर में ऐसा हुआ होगा, झगड़े उगड़े जो भी हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ आप ट्रिगर हुए होंगे और एक्शन रिएक्शन चला होगा। तो आप देखो कि आपने कल क्या किया, क्या आपने एक्शन दिया, या फिर आप उनकी एनर्जी में आ गए, या फिर आप रोए, या फिर आप ट्रिगर हुए, या फिर आप लो वाइब्रेशन
रिलेशन में, ये सब कुछ आपको डेली बेसिस पे चेक करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।